मनियारपुर गांव के एक बच्चा ने अपनी मम्मी से होली के त्योहार के बारे में कह रहा था। मम्मी मम्मी मम्मी, होली कब आएगी मम्मी? मैं अपने दोस्तों के साथ होली खेलना चाहती हूँ मम्मी, और बच्चों के साथ होली धूमधाम से मनाना चाहती हूँ मम्मी। अरे गोलू बेटा, होली जल्द ही आने वाला है। उससे पहले तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। होली जब आएगा तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा और होली की छुट्टी तुम्हें स्कूल में मिल जाएगा। तब ठीक है मम्मी, होली जब आएगी तब हम अपने दोस्तों के साथ होली अच्छे से खेलेंगे। हाँ बेटा, तुम अपने दोस्तों के साथ होली अच्छे से खेलना। लगता है कि तुम इतना खुश हो रहे हो, लगता है कि होली आज ही आने वाला है, जैसा तुम खुश हो रहे हो। नहीं मम्मी, होली के नाम सुनते ही अंदर का मनोरंजन बढ़ जाता है मम्मी। इसी कारण मैं आपसे कह रहे थे मम्मी, होली कितना तो साल भर के बाद ही आता है मम्मी। यदि कोई एक आदमी या प्राणी इस दुनिया से चला जाए तो वह दोबारा कभी नहीं लौट के आएगा, लेकिन त्योहार है जो साल भर के बाद लौट के आता है मम्मी। हाँ, तुम्हारा तो मनोरंजन बढ़वे करेगा, क्योंकि तुम्हें बच्चों के साथ खेलना है, कूदना है, और तुम्हें क्या करना है। तब गोलू घर से निकलकर बाहर चले आते हैं और गोलू अपने दोस्तों पर जाता है और कहता, अरे दोस्त रवि, तुम्हारा एग्जाम की तैयारी कैसा चल रहा है? तुम्हारा कैसे एग्जाम की तैयारी चल रहा है जो मेरा पूछ रहे हो? हमार तो होली की तैयारी चल रहा है रवि। अरे हाँ गोलू, होली आने वाला है ना, लेकिन होली कब और कितने तारीख की है वही तो मुझे पता नहीं है सोनाली। जब मैं अपने मम्मी से पूछ रहे थे कि मम्मी होली कब और कितने तारीख की है, तो मेरी मम्मी ने कह रही थी कि जब तुम्हारे छुट्टी मिलेगा स्कूल में तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कितने तारीख का होली है। तब इन साल होली अच्छे से खेलेंगे गोलू, और धूमधाम से खेलेंगे। हाँ सोनाली, इन साल होली बहुत अच्छे से मनाएंगे सारे बच्चे मिलके। हाँ गोलू, इन साल अच्छे से मनाएंगे सारे बच्चे मिलके होली। लेकिन पर साल तुम सही ढंग से होली नहीं मनाया था। पर साल मेरे कपड़े फाड़ दिया था और पैटो फाड़ दिया था, जो मम्मी बड़ी बोल रही थी। इन साल ऐसे करिएगा तो होली में नहीं खेलेंगे तुमसे और रोज जाएंगे गोलू। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो रवि, होली है, होली में तो कम बेसी कपड़ा फट गिर जाता है। होली में कपड़ा फटता नहीं तो मजे नहीं आता है, इसलिए कम बेसी कपड़ा फट जाता है तो क्या करेगा, इतना खातिर मम्मी के विवाद में लाएगा। दोस्ती यारी में हो जाता है कम बेसी। लगता है कि तुम दोनों अब ये कपड़ा फाड़ा फाड़ी कर लेगा रवि गोलू। मेरा भी बात सुनो, इस होली में मेरा भी भाई आने वाला है नानी घर से होली खेलने के लिए, और होली बहुत अच्छे से खेलेंगे। क्या तुम्हारे भाई फिर आने वाला है सोनाली? तो होली और मजेदार हो जाएगा और होली खूब अच्छे से खेलेंगे हम लोग। तब तक मैं जा रहा हूँ घरे, मेरे मम्मी बुला रही होगी। तब गोलू घर जाने लगते हैं। 10 दिन के बाद होली आ जाता है और सोनाली के घर में उसके भाई पीयूष भी आ जाता है होली खेलने के लिए। अरे पीयूष बेटा, तुम्हारे लिए कौन सा रंग लेके आए होली खेलने के लिए? मम्मी, मेरे लिए तो नीले बंदर रंग लेके आइएगा, जो मैं अपने दोस्तों के लगाऊं, जल्दी छूटे न, और अच्छा दाम का रंग होना चाहिए, ताकि मैं अपने दोस्तों के लगाऊं, ताकि कोई प्रभाव ना पड़े और उसका कोई भी सिर दर्द ना हो, क्योंकि कितना का सिर दर्द होने लगता है, माथा में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगता है। इसी कारण मैं कह रहा हूँ मम्मी, अच्छा क्वालिटी दाम का रंग हो। और सोनाली बेटा, तुम्हें कौन सा रंग चाहिए होली खेलने के लिए? मम्मी, मेरे लिए गुलाल रंग लेके आइएगा, जो काफी अच्छा होता है। वही रंग हम अपने दोस्तों के लगाएंगे, और 2 पिचकारी ले आइएगा रंग खेलने के लिए। तब रवि गोलू बात कर रहा होता है, तभी वहाँ पर पीयूष जाता है और रवि गोलू से कहता है, रवि गोलू भाई, तुम लोग कैसे हो और तुम लोग की पढ़ाई कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है ने? हाँ पीयूष भाई, हम लोग की पढ़ाई लिखाई ठीक चल रहा है, अभी होली की तैयारी चल रहा है। और तुम आ गया नानी घर से होली खेलने के लिए, तो तुम भी होली की तैयारी करना शुरू कर दो और हम लोग के साथ होली खेलो।
हाँ गुलू भाई, अब होली की ही तैयारी चलेगा। मैं अपने मम्मी के कह दिए हैं रंग लाने के लिए। अब मार्केट जाएगा और रंग लेके आएगी मेरी मम्मी। तुम अपने मम्मी के रंग लाने के लिए कह दिए हैं पीयूष भाई, तो हम लोग भी अपने मम्मी के जाके कह देती हूँ रंग लाने के लिए मार्केट से। तो जा रहा हूँ अभी हम लोग अपने घरे, और फिर उसका बाद मिलता हूँ। ठीक है गोलू भाई, तुम लोग फिर अपने मम्मी के जाके कह दो मार्केट से रंग लाने के लिए। तब गोलू अपने घर जाता है और घर जाकर अपने मम्मी से कहने लगता है, मम्मी मेरे लिए मार्केट से रंग लाने के लिए गए हैं। मेरे सारे दोस्त के माँ मार्केट से रंग लाने के लिए चले गए हैं। आप कब जाइएगा मम्मी? हाँ, मैं अभी जा रहा हूँ बेटा रंग लाने के लिए मार्केट। तब रवि भी मार्केट से रंग लाने के लिए अपने मम्मी से कह रही थी, मम्मी मेरे लिए मार्केट से रंग लाने के लिए जा रहे हैं। मेरे सारे दोस्त मार्केट से रंग ला दिए उसके मम्मी, मेरे लिए फिर मार्केट से रंग ला दीजिए। नहीं, मैं तुम्हारे लिए मार्केट से रंग नहीं ला सकते। पर चार रंग लाए थे होली खेलने के लिए, तो तुम अपना शर्ट फाड़ लिया था और पेटो फाड़ लिया था। मैं तुम्हारे लिए इन सब रंग नहीं लाऊंगा बाजार से, और तुम्हें होली नहीं खेलना है। क्यों नहीं खेलेंगे मम्मी? परसल सेट फट गया था, इन साल सेट नहीं फटेगा मम्मी। यदि फट गया जाता है तो होली में दोस्ती यार में फट जाता है, तो अब क्या करें मम्मी? इसके खातिर मैं लड़ाई करूं? बताइए आप ही मम्मी। नहीं, तुम्हें इन साल होली नहीं खेलना है तो नहीं खेलना है। तुम फिर इन साल होली खेलेगा और वारो बच्चन के साथ जाएगा और शर्ट फाड़ के आएगा। इन साल तुम्हें नहीं खेलना है तो नहीं खेलना है। रवि के मम्मी रंग लाने के लिए नहीं कहता है और रवि को होली खेलने से मना करता है। तब रवि उदास हो जाता है। तभी गोलू पीयूष पर आकर कहता है, पीयूष मैं अपने मम्मी को मार्केट से रंग लाने के लिए कह दिए हैं। अब मेरे मम्मी देखते हैं कौन सा रंग लेके आता है। तुम अपने मम्मी की कौन सा रंग लाने के लिए कहे पीयूष? मैं तो अपने मम्मी के लिए बंदरा रंग लाने के लिए कहे हैं गोलू। तुम अपने मम्मी के कौन सा रंग लाने के लिए कहा? मैं तो कहने के लिए भुला गए पीयूष। अब देखते हैं मेरे मम्मी कौन सा कलर के रंग लेके आता है। मैं तो कहने ही भुला गई। और रवि अपने मम्मी को कौन सा रंग लाने के लिए कहा होगा गोलू? रवि अभी तक आया नहीं, घर में क्या करने लगा होगा? हाँ पीयूष, अभी तक रवि आया नहीं। रवि अपने घर में क्या करने लगा होगा? चलो तो रवि के घर जाते हैं। रवि अभी तक आया नहीं, क्या करने लगा होगा? चलो उसके घर जाके देखते हैं। तब गोलू और पीयूष रवि के घर जाता है और गोलू रवि से कहता है, अरे रवि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और घर के बाहर क्यों खड़ा हो? हम लोग बुलाए वहाँ तो तुम आया क्यों नहीं? और तुम अपने मम्मी के कहा रंग लाने के लिए? और कौन सा रंग लाने के लिए कहे तुम अपने मम्मी को? नहीं गोलू, मैं अपने मम्मी के कहे रंग लाने के लिए, तो मेरे मम्मी नहीं लाने के लिए कह रहे। मैंने कहे कि ला दीजिए मम्मी, तो मेरे मम्मी कह रही कि नहीं तुम्हें नहीं खेलना है इन सब रंग। पर सर तुम अपना शर्ट फाड़ लिया था, तो इन साल तुम्हें रंग नहीं खेलना है। मैं तुम्हें रंग ला के नहीं दूंगा, ये कह रहा था मेरे मम्मी। सॉरी रवि, मैं तुम्हारे पार्सल सेट फाड़ दिए थे, इसी कारण तुम्हारे मम्मी रंग नहीं ला रही है, तुम्हें होली खेलने से मना कर रही है। ऐसा इन साल नहीं करूँगा रवि, अब मैं तुम्हारा सेट नहीं फाड़ूंगा। इन साल तो कैसू मैं तुम्हें होली तो खिलाऊंगा ना, कैसू तो हम लोग रंग के व्यवस्था करेंगे तुम्हारे खातिर, और तुम्हें तो होली तो खेलना ही नहीं पड़ेगा। तुम्हें तो इन साल होली खेलना होगा ना रवि। तुम्हारी मम्मी रंग नहीं ला रही है तो क्या होगा? हम लोग में से तुम्हें कुछ रंग दे देंगे होली खेलने के लिए, और तुम भी होली अच्छा से खेल लेगा, और हम लोग तीनों दोस्त अच्छा से होली खेल लेंगे, और तीनों का होली भी अच्छा से कट जाएगा। और क्या? हाँ पीयूष तुम सही कह रहे हो। इस तरह से हम लोग तीनों दोस्त होली खेलेंगे और तीनों का होली भी अच्छा से कट जाएगा और हम लोग को कोई दिक्कत भी नहीं होगा। लेकिन इसके लिए मैं तुम दोनों से सॉरी मांगना चाहता हूँ रवि और पीयूष। मैं तुम लोग दोनों के इन साल किसी को नहीं सेट फाड़ूंगा, अब मैंने ऐसा गलती दोबारा अब नहीं करूँगा रवि और पीयूष। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना रवि। अब ठीक है गोलू, अब छोड़ो हटाओ ना, जो हो गया था से हो गया। अभी इन साल सोचो नहीं। और हम लोग चलो जंगल से लकड़ी लाने के लिए, क्योंकि हम लोग का होलिका जलाना होगा ना, और रात का होलिका हम लोग को फूकना पड़ेगा। तो हाँ रवि, हम लोग चलो जंगल लकड़ी लाने के लिए। तब गोलू पीयूष रवि लकड़ी लाने के लिए जंगल चले जाते हैं
तब पीयूष की मम्मी बाजार जाकर ठेला वाले के पास रंग और पिचकारी ले रही होती हैं। ओ भाई साहब, ये सारे रंग और पिचकारी कितने कितने रुपये में दे रहे हैं? देखिए बहन जी, वे वाले पिचकारी जो है 50 रुपये के है और वे वाला पिचकारी 40 रुपये का है और ये सारे रंग है 10-10 रुपये के। जो रंग आपको पसंद है वे रंग आप ले सकते हो, जो 10 रुपये के 100 ग्राम आपको मिलेगा। तो ठीक है भाई साहब, 2 पिचकारी दे दीजिए और 250 ग्राम रंग दे दीजिए। इतना रंग का मुझे काम है। तब पीयूष के मम्मी रंग लेने लगते हैं और पीयूष, गोलू, रवि जंगल से लकड़ी लाकर एक जगह जमा कर देता है होलिका फूंकने के लिए। तब गोलू कहता है, इतना सारे लकड़ियाँ हम लोग मिलकर जमा कर दिए हैं रवि, पीयूष। अब एक ही बार रात के आएंगे और लकड़ी जला के होलिका मनाएंगे। तब तक हम लोग घरे चलते हैं। तब गोलू, रवि, पीयूष अपने घर जाने लगते हैं। पीयूष अपने घर जा रहा होता तभी रास्ता पर ऑटम टोटम किया रहता है और उसे पीयूष लाद कर पार कर जाता है। तभी नींबू मिर्चा से काला धुआं निकलने लगता है और उससे एक चुड़ैल निकलती है। हा हा हा, मैं फिर से आजाद हो गया, फिर से मेरा शासन आ गया। हा 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 हा। तब गोलू घर पर पहुंचकर अपने मम्मी से कहती है, मम्मी, मेरे लिए रंग और पिचकारी बाजार से लेके आए हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए रंग और पिचकारी बाजार से लेके चल आए हैं। रात के 12 बजे गांव के बच्चे और बड़े लोग मिलकर होलिका जलाने लगते हैं। तब सुबह हो जाता है और रवि, गोलू होली का जश्न मनाने लगता है। गुब्बारे, पिचकारी, पानी और रंग, होली खेलेंगे हम इनके संग। होली है, होली है, मौज और मस्ती करेंगे हम, रंग बिरंगी होली मनाएंगे हम। होली है, होली है। नाचते नाचते गोलू रुककर सोनाली से कहती है, अरे सोनाली, तुम्हारा भाई नहीं आया होली खेलने के लिए? क्या पता काहे नहीं आया होली खेलने के लिए, हम भी नहीं जानते हैं। चलो घरे जाके देखते हैं। गोलू सलोनी रवि घर जाकर देखता है तो पीयूष के आंख लाल रहता है और उसके चेहरा पर रंग लगा था, जिससे पीयूष बहुत डरावना दिखाई दे रहा था। तब वहां पर एक पंडित आता है और पंडित पीयूष को ध्यान से देखता है और कहता है, इस बच्चे के अंदर कोई चुड़ैल समाया हुआ है, जिसके कारण इस बच्चे के आँख लाल हो चुका है। इसे अभी ठीक करना होगा, नहीं तो ये चुड़ैल इस बच्चे को अपने वश में कर लेगा। तब बाबा मंत्र पढ़ता है और पीयूष के आंख से काला धुआं निकलने लगता है और काला धुआं निकल के चुड़ैल बाहर चला जाता है और चुड़ैल पीयूष के शरीर से बाहर हो जाता है और पीयूष ठीक हो जाता है। लेकिन पीयूष होली नहीं खेल पाता है।